तो वो 5-7 मिनट में बाहर आ गए। कहने लगे कि अरे उग्रा भगत आया है, उग्रा भगत आया है। तो उग्रा भगत को लेके आ। अच्छा। मेरे मित्र से कहा। हाँ। उग्रा भगत को लेके आ। हाँ। मन में आया कि एक दफे और दर्शन हो गए। हाँ। तो खैर उस दिन तो प्रणाम वनाम करके चले आए हम लोग। जी। और लोग जो बीच में खड़े थे, ये डिस्टेंस ये था जैसे अगर ये मचान है तो वहाँ जहाँ कुर्सी के बाद वो रेलिंग है, जी जी। वहाँ के ऊपर पापा खड़े थे और बीच में जनता। अच्छा, देवराहा बाबा की कभी दर्शन हुए हैं? हाँ, ये प्रसंग जरूर बताइएगा कि देवराहा बाबा के दर्शन कैसे हुए और देवराहा बाबा के दर्शन भी इलाहाबाद में हुए। इलाहाबाद में? जी। अच्छा। और इलाहाबाद में इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे एक मित्र और मैं एक ही संस्था में काम कर रहे थे। जी। ये जहाँ मैं बाल भवन के पहले थी, जी। हम एक ही संस्था में काम कर रहे थे। एक दिन लंच टाइम पे वो जीप के ऊपर बैठ के कहीं जा रहा था। मैं कहा कहाँ जा रहे हो? कहीं गंगा जी। कहा क्या करने जा रहे हो गंगा जी? कोई को वहाँ पे काम हमारा नहीं चल रहा है। कह नहीं, देवराहा बाबा आ रहे हो, मैं उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं कहा मैं भी चलूँगी। कह आप पकड़वाएंगी? पकड़वाएंगे? मैं कहा कोई नहीं पकड़ेगा, चलो हम भी चल। कहना चलो बैठो। फिर मेरे एक और कलीग थे, मैंने उनसे कहा, मैं कहा चलो बैठो पीछे जीप में। आज ऑफिस का काम नहीं, पहले आज दर्शन। चलो आज कोई काम नहीं, पहले आज दर्शन करेंगे। तो इस उस पे मैं उनके संग गंगा जी चली गई। अच्छा। और वहाँ देवराहा बाबा तो मचान पे बैठते थे, कहीं आते जाते नहीं थे, लोग उनके दर्शन वहीं करते थे। उसको देवराहा बाबा बहुत अच्छे से पहचानते थे। अच्छा। जो हाँ, जो मेरे मित्र थे और कलीग थे। तो जब बाहर निकले तो हम लोगों ने सबने प्रणाम किया उनको। जब सबने प्रणाम किया तो उन्होंने, बाबा जी, देवराहा बाबा ने इनसे पूछा, अच्छा तू आया है, तू आया है? और यूँ करके बात करते हैं। और फिर कहने लगे ये कौन है? तो उसने कहा बाबा जी ये उग्रा साहब की बेटी है। ओ, उग्रा भगत की बेटी है, उग्रा भगत की बेटी है। अच्छा। तो उग्रा भगत को लेके आ। अच्छा। मेरे मित्र से कहा। उग्रा भगत को लेके आ। मन में आया कि एक दफे और दर्शन हो गए। तो खैर उस दिन तो प्रणाम वनाम करके चले आए हम लोग। जी। और मेरे एक और जो कलीग थे उन्होंने भी प्रणाम, वो भी बहुत सब अच्छे परिवार के संस्कारी लोगों में से। लौटते खत जिनके संग हम गए थे उन्होंने कहले फंसवा दिया ना आपने? फंसवा दिया। हाँ, अब अंकल को लेके जाना है मुझे। मतलब ये ऑर्डर्स तो नहीं आप वो कर सकते हैं। सही बात है ना? तो उस दिन जब वो, अक्सर होता था कि हम लोग संग लौटते थे दफ्तर से, क्योंकि मेरा घर रास्ते में था, वो उसके बाद उनका घर था। जी। तो खैर उस दिन उतरे और पापा से कहने लगे कि अंकल वो देवराहा बाबा ने आपको याद किया है। तो पापा ने कहा अच्छा हाँ, मैंने पेपर में पढ़ा था कि आजकल आए हुए वो इलाहाबाद। और तब तक फादर मेरे, मतलब काफ़ी उम्र हो चुकी थी उनकी। कहले हाँ भाई चलेंगे हम, जाड़े के दिन थे। जी। तो कहले तुम बताओ किस दिन हमें ले चलोगे? उनका अंकल मैं वो करता हूँ। इन्होंने एक दिन तय हुआ। जी। कह रहे अंकल कितने बजे आए? उनका कि जितने बजे आना चाहो। कहीं 4 बजे चलिएगा अंकल? पापा ने कहा हाँ चलेंगे।
पापा तैयार हुए ना, वो सब करके अच्छा शेरवानी पहनी उन्होंने, और हम लोग वहाँ पहुँचे। इलाहाबाद में काफ़ी लोग ऐसे भी अब तब भी थे जो पापा को पहचानते थे। कह रहे उग्रा साहब आइए आइए आइए, आगे आइए आगे आइए। पापा ने कहे भाई ठीक है, जहाँ खड़ा हूँ वहीं ठीक है। बाबा मचान पे देवरा बाबा। और वो तब तक बाहर नहीं निकले थे, तो उसमें एक ने दूसरे ने तीसरे ने कहा बाबा जी कह दो उग्रा साहब आए। देवरा बाबा से कहो उग्रा साहब आए। तो कहने लगे खैर बाबा जी के पास, देवरा बाबा के पास ये खबर पहुंच गई कि पापा आए। तो वो 5-7 मिनट में बाहर आ गए। कहने लगे कि अरे उग्रा भगत आया है, उग्रा भगत आया है। और वो ला प्रसाद लाओ प्रसाद लाओ। तो वो एक टोकरे में फल वल वहाँ पे ऊपर रखे गए, क्योंकि फिर उन्होंने देने शुरू किए। आप यकीन नहीं करेंगे विनोद जी, और लोग जो बीच में खड़े थे, ये डिस्टेंस ये था जैसे अगर ये मचान है तो वहाँ जहाँ कुर्सी के बाद वो रेलिंग है, जी जी, वहाँ के ऊपर पापा खड़े थे और बीच में जनता। और उन्होंने जो प्रसाद देना शुरू किया बीच में, और पापा ने अपने अचकन उठा के दामन ऐसे आगे किया। उन्होंने यूं करके फल फेंका है, बीच में लोग कूदे हैं पकड़ने के लिए, नहीं पकड़ पाए, सीधा उनके झोली में, झोली में पापा की 1 2 3 सब उनकी झोली में। बीच में लोग हाँ कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, बस किसी के हाथ नहीं वो आ रहे थे फल। जिसको देना है उसको दे जिसको उनको ही देना था, वही तो तो वो वहीं जा रहा था। वहीं जा रहा था। कैसा है स्वास्थ्य कैसा है कर सब, मतलब बातचीत भी हो रही है। हाँ वो बातचीत भी हो रही उनकी पिताजी से, क्योंकि पिताजी को तो मैं तो कहती हूँ उनको और ज़्यादा सौभाग्य था कि वो 54 के कुंभ महाकुंभ के समय वो वहाँ पे थे। अनेक बार दर्शन किए होंगे। अनेक, खाली उनका नहीं, कितने साधु संतों का दर्शन किया होगा। सही बात। तो जैसे बाबा कहते थे जी, तूने बड़ी सेवा करी है, तूने बड़ी सेवा करी, हनुमान जी की बड़ी सेवा की, सबकी बड़ी सेवा की। तो ये अपने शायद मेरे कुछ पूर्व जन्म के पुण्य होंगे जो मेरे ऐसे माता पिता हुए। सही, बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक, पूरा वातावरण ही घर का आध्यात्मिक रखा उन्होंने। नहीं वो तो एक चीज़ अलग थी, साथ में ये कि उनके कारण भाई जब आपके माता पिता ऐसे होते हैं तभी तो बच्चे को ये वो मिलती है। और वरना कहाँ हम लोग अगर किसी और परिवार में जन्म होता तो कहाँ हमें ये लोग सब मिलते कि आनंदमयी माँ मिल रही हैं, नीम करोड़ी बाबा मिल रहे हैं, ये क्या कहते हैं स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी के दर्शन हो रहे हैं, स्वामी ये अपने देवराहा बाबा के दर्शन हो रहे हैं। कहाँ होता है ये? एक सफ़र आपने, मैं तो ये कहूँगा कि युग का सफ़र दीदी के साथ किया। संत सानिध्य अगर पल भर का मिल जाए तो जीवन के जो भी दायित्व हैं, जीवन का जो लक्ष्य होता है, और जीवन में 2 ही लक्ष्य होते हैं, इस लोक में रहते हुए यहाँ के दायित्व सही तरह से निभ जाएं और परलोक के लिए ऐसे काम कर जाएं इस लोक में, क्योंकि परलोक में वही काम आता है जो इस लोक में हम कर्तव्य करते हैं। तो यहाँ ऐसे काम हो जाए जो परलोक में भी हमको, हर आदमी चाहता ना कि परलोक में भगवान राम जब आपको याद होगा कि केवट के पास पहुँचे थे तो उन्होंने कहा भाई
कि आदत नहीं, हमने यहाँ उतारा है और तुम हमें वहाँ उतार देना। तो और ये भी बिल्कुल सही है कि परिवार का वातावरण जैसा होता है वैसा स्वरूप बच्चों को मिलता है। ये जीता जागता उदाहरण पूज्य जैन उग्रा साहब के परिवार का जो नई पीढ़ी आपके समक्ष है, तो ये सब आपको प्रेरित करेंगे उन सब चीज़ों के लिए कि घर में एक स्वस्थ वातावरण बनाए रखें। आध्यात्मिक यात्रा का कभी मौका मिले तो समय ज़रूर निकालें और इस लोक से लेकर परलोक तक की जो यात्रा होती है, दोनों में पुण्यों का संचय आपके पास होगा। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि हम बाबा नीम करोली की केवल बात कर रहे थे। ये एपिसोड मैं उन सभी माता पिताओं को समर्पित करता हूँ जिन्हें इस संसार के साथ परलोक की चिंता है, अपनी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी की भी चिंता है, और नई पीढ़ी कोई भी हो, कैसी भी हो, आध्यात्मिक अगर उसमें रुख मिलता है तो इस भव सागर से पार बेड़ा हो ही जाता है। चल पड़े, आज मिलते हैं फिर नए संस्मरण के साथ। राम राम। राम राम।